Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today on this channel I am going to uploading the video about the object oriented language. So guys, हमने अब तक जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज की फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो हमने उसको डिस्कस कर लिया था, प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। अब जो है ना वो हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को, जिसको हम ऊप लैंग्वेज भी कहते हैं, OOP। ठीक है, ऊप लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके हम कुछ पॉइंट्स जो है ना वो साथ साथ में आपको डॉटेड में पॉइंट्स जो है ना वो कम्प्लीटली मैं नहीं राइट करूँगी, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। जिसमें इसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो मेन जो है ना वो मैं यहाँ पर एज अ शॉर्ट की मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी। ठीक है, तो ये क्या होती है कि ये एक हाई लेवल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज की एक टाइप होती है। ठीक है, इन विच अ प्रोग्राम रिटन इन ऑन द बेसिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, it is a type of high level language। ठीक है, और सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या थी कि अगर जो मतलब कि अ प्रोग्राम रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन विच इसकी डेफिनेशन है इन विच द प्रोग्राम रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो प्रोग्राम राइट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट इस कार्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो कार्ड वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर जो प्रोग्राम लिखा जाता है हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो एक वर्ड ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, is a collection of data and functions। ठीक है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। ये ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस का एक कलेक्शन होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ये चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है कि इट में रिप्रेजेंट्स द पर्सन, थिंग, प्लेस, ठीक है, व्हाटएवर। ठीक है, और इन ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर जो डेटा है और ऑल द पॉसिबल फंक्शंस ऑफ द डेटा ग्रुप्स टुगेदर। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर जो डेटा होता है और प्रोग्राम्स होते हैं वो इकट्ठे जो है ना ग्रुप की फॉर्म में उनको टुगेदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ये जो है ना बहुत ईजी होती है टू लर्न एंड मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, इंपॉर्टेंट जो है ना ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट ऊप लैंग्वेजेस वो कौन सी होती हैं। पहले तो हमारे पास होती है C++। ठीक है, C++ क्या होती है, इज़ एन ऑब्जेक्ट। ये C++ जो होती है ना ये एक ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इट वाज डेवलप्ड इन 1980। ये जो है ना वो 1980 में जो है ना वो इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसका जो दूसरा टॉपिक पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ एन इम्प्रूवड वर्जन ऑफ द C++ लैंग्वेज। ठीक है, और टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ वर्किंग विद द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज टू डिवेल्प द वेराइटी ऑफ द प्रोग्राम।
ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड जो लैंग्वेज है वो है जावा, ठीक है। अब जावा क्या होती है? जावा लैंग्वेज जो है ना वाज डिवेल्प्ड इन द सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम से जो है ना ये सन माइक्रो सिस्टम से ये डेवलप की गई थी इन 1995, ठीक है, 1995 में, ठीक है। बस ये जो है ना वो डेवलप की गई थी बाय द टीम ऑफ द जिम गोसलिंग की जो टीम थी उससे जो है ना वो ये 1995 में ये जावा लैंग्वेज जो है ना वो ये डेवलप की गई थी। उसके बाद माइक्रो सिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ओरेकल, इन जो माइक्रो सिस्टम था ये किससे डेवलप किया गया था? ये बाय द डेवलप्ड बाय द परचेस्ड बाय द और केयर इन द, ये परचेज किया गया था किससे? एक ओरेकल है साइंटिस्ट इन 2010 के अंदर, 2010 में जो है ना ये किया गया था। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज बेस्ड ऑन द सिंटैक्स ऑफ, ये जो है ना वो C++ के सिंटैक्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है, सिंटैक्स ऑफ C++, ठीक है। ये C++ के सिंटैक्स के ऊपर जो है ना ये बेस्ड है, यानी कि, और उसके बाद आ जाएगा हम थर्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी कौन सी लैंग्वेज होगी वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो होगी C#, ठीक है। थर्ड नंबर पे है C#, लेकिन मोस्टली जो है ना वो C++ और जावा का ही हर जगह पे जिक्र होता है और ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। C# के बारे में मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बट ये इज़ द मोस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। इज़ प्रोनाउंस्ड एज C#, जो ये है ये एज अ C# प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। कैसे? ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट से जो है ना वो ये डेवलप्ड की गई थी, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से ये डेवलप की गई थी इन 2000 में, ठीक है। और इट इज़ अ सिंपल मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स सिंटैक्स इज सिमिलर टू द, इसका सिंटैक्स भी जो है ना वो सिमिलर टू द C++ का सिंटैक्स के जैसा इसका जो है ना वो सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद जो इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट, ये वेब डेवलपमेंट और डिस्कटॉप के लिए जो है वो यूज़ होती है। सो गाइस ये हमारे जो है ना वो आज का लेक्चर था इसके बारे में कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में पढ़ना था कि वो क्या होती है, ठीक है, और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मुझसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको आने वाली फर्दर जो इन्फॉर्मेशन जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।